हाय सजिटेरियस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 7 से लेकर के 18 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे करियर के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा सजिटेरियस। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स सजिटेरियस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Two cards we have first card two of swords, सेकेंड कार्ड वी हैव द हाइड ऑफ पेंट। ये बेसिकली दो एनर्जी एक बहुत ही डिफरेंट परस्पेक्टिव से मुझे दिखाई दे रही है। इन द सेंस दूसरे यू कैन से नज़रिए, राइट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग नज़रिए। मुझे यहाँ पे जो पहला मैसेज आपके लिए मिल रहा है ना, एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी इस वीक में आपको देखने को मिलेगी करियर के लिहाज से। एक तो पहली बात, करियर में फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि जो चाह रहे हो करियर में वही चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे एक फुलफिल्ड एनर्जी कि जो मैंने चाहा था वही हुआ। तो एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी उस लिहाज से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज है ना, वो यही है कि नेगेटिव को हमेशा नेगेटिव मत लिया कीजिए। मान लीजिए मतलब जब हम कहते हैं ना कभी कभी ऐसा कि 10 लोग आकर के कह रहे हैं कि ये चीज़ बुरी है, हम भी उस चीज़ को बुरा मानते हैं, लेकिन हम देखते नहीं अपने नज़रिए से कि वो चीज़ बुरी है कि अच्छी है। तो यहाँ पे जैसे उसी चीज़ का अंदाज़ा होना कि कौन सी चीज़ें बुरी है कौन सी चीज़ अच्छी है, इस चीज़ का रियलाइजेशन होना, राइट। यहाँ पे जैसे मे बी आप कहीं सुनी बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हो, इस वजह से इस वीक में थोड़ी सी स्टक एनर्जी आप महसूस कर सकते हो। तो कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना। जो जो देख रहे हो, जो दिख रहा है आपको, जो महसूस कर पा रहे हो, उस बात पे विश्वास करना। कभी कभी हम क्या कहते हैं ना, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपने करियर को ही बुरा कहने लगते हैं, ये कह करके कि मेरे करियर में तो मुझे सक्सेस मिला नहीं, और डीमोटिवेट बेसिकली इसको हम कहते हैं होना, राइट। हम कहाँ सुनी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कहाँ सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग जलते भी हैं हमसे। अब ऐसे आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो इस बात का कि एक कॉलोनी है, मान लीजिए कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें से कुछ लोगों को, मतलब एक स्पेसिफिक लोग को बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया और उसको बुरा कहते रहते हैं लोग कि ये ऐसा है, ये वो वैसा है, ये किसी से बात नहीं करता, बहुत अजीब है, ऐसा ऐसा दुनिया भर की बातें लोग कहते हैं, राइट। लेकिन आप जब सामने से आपने सुनी है वो बात कि लोग ऐसा कहते हैं इसके बारे में, आप भी उसको बुरा मानते थे, लेकिन जैसे ही आपने सामने से उस इंसान से बात की, आपको ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, सामने तो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, वो तो बिल्कुल मुझे एज अ फैमिली ट्रीट कर रहा है ना। उल्टा जो लोग उसके बारे में गॉसिप करते हैं या फिर जो लोग उसके बारे में बुरा कहते हैं, उससे भी कई गुना अच्छा ट्रीट कर रहा है मुझे, राइट। तो उसको कहते हैं कहाँ सुनी बातों पे हमने विश्वास करा, इस वजह से हम भी उसको बुरा माने, लेकिन असल में वो बात थी नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली वैसी ही कुछ चीज़ है कि कहाँ सुनी बातों पे क्यों विश्वास करते हो। कुछ किसी ने कह दिया है, कहीं से आप सुन लिया है आपने, उस बात पे मत विश्वास करा करो। जो रियलिटी में आप देख रहे हो उस बात पे विश्वास करा करो। इस वीक में बेसिकली मे बी आप कोई रिलीजियस काम कर रहे हो, या तो फिर कोई मे बी कोई अपने रिलीजन को प्रमोट करते हो, या तो फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी में काम करते हो, धार्मिक कुछ काम करते हो, जो भी करते हो उस लिहाज से एंजल्स आपको कह रहे हैं बहुत ही सही कर रहे हो, लेकिन उसमें आपका टच नहीं है। अपना टच ऐड करो इन द सेंस कि उसमें आपका जादू नहीं है। जैसे आप कभी कभी कहते हैं ना हम कि कुछ लोग होते होंगे, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी जाते हैं तो वो अपना जादू बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन उनके तरफ हो जाता है। तो आप अपना जादू नहीं डाल रहे हो अपने करियर में, जिसकी वजह से वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अलग सा आपको लग रहा है, और आपको बस लग रहा है कि जैसे लोग करते हैं वैसे ही मुझे भी अपना काम करना है। डिफरेंट एनर्जी ऐड नहीं करोगे तो कहाँ से आपसे डिफरेंट लोग जुड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे जो लोग करते हैं, जैसा लोग कर रहे हैं वैसा अपने काम को नहीं करना है। आप कैसा करना चाहते हो, आपका उसमें कौन सी एनर्जी ऐड हो रही है, आप क्या चाहते हो उस काम में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैटर करना आपको ज़रूरी है इस वीक में। नहीं तो फिर अगर आप अपना टच ऐड नहीं करोगे तो आपको बहुत ही वैसे ही लोग मिलेंगे जो लोग बस अपने मतलब से आपके पास आएंगे। तो अपना टच ऐड करिए, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर रखिए अपना, तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होगी। आप ज़रूरी नहीं है लोग धार्मिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाए लोग, नहीं, आपकी मर्ज़ी। कभी कभी मैंने तो बहुत सारे ऐसे डिवोशंस को देखा है जो लोग बेसिकली भक्ति करते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही फ्रेंडली है, लाइक नॉर्मल जीवन भी जीते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं वो। ऐसा नहीं कि आप उन्हें देखोगे तो आप कहोगे ये एकदम ही भक्त है, अगर मुझे भी भक्त बनना है तो मुझे बिल्कुल ही एकदम ही वैसा बनना पड़ेगा जिसको कोई दुनिया से फ़र्क ना पड़े, नहीं। वो बहुत ही नॉर्मल है, वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ही नॉर्मली जीते हैं, राइट। तो बेसिकली इस बात को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आप किस तरीके से अपने करियर को ले रहे हो। लेट्स सी, अब हम हेल्थ के लिहाज से देख लेते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू।
वी हैव एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये जो वीक है हेल्थ के लिहाज से में भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको इन दिनों बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, इन द सेंस कि कभी कुछ हो जा रहा है, कहीं दर्द रह जा रहा है हड्डियों में, कहीं दर्द रह जा रहा है, कहीं कभी कुछ हो रहा है बिना बिना कोल्ड हुए भी, जैसे फ़ीवर रह रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो यहाँ पे हेल्थ के लिहाज से ये चीज़ ठीक हो रही है। यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। हाँ, इस वीक में आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, डोनेट ज़रूर करिएगा, अपने अपने पितरों के नाम से खाना डोनेट ज़रूर करिएगा। जो भी आप डोनेट कर सको, मे बी खीर अगर आप बांट सकते हो, खीर बांट देना, जिसको भी आप दे सको। स्पेसिफिक 1-2 लोग को भी दे सको ना, जितना भी आपका हो, 1-2 लोग को भी दे दो ना, वही बहुत बड़ी बात है। पितरों के नाम से ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही मुझे सुख दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, कि सुख आपके जीवन में इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपके कर्म ब्लॉकेज बना रहे हैं। मे बी आपने कुछ ऐसे कर्म करे हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज क्रिएट करे। तो पितरों के नाम से अगर आप कुछ दान करोगे ना, वो आपके उस एनर्जी को आसान बना देंगे, वो ब्लॉकेज हटा देंगे, राइट। कभी कभी हम कहते हैं ना, हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, तो ना चाहते हुए भी हमारा बुरा कर्म बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आप पितरों के नाम से ज़रूर डोनेट करिएगा। अच्छा होते होते अगर रह जा रहा है, मे बी कुछ चीज़ों में कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन होते होते रह जा रहा है, अच्छा है ना, मतलब मे बी आपको ड्रीम्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि सक्सेसफुल होने वाले हो, ये होने वाले हो, वो होने वाले हो, लेकिन वो होते होते रह जा रहा है। ड्रीम आ रहा है लेकिन नहीं हो पाया, तो इसका एक क्लियर साइन होता है कि कोई ना कोई चीज़ है, कर्म है आपके, या तो फिर किसी की बुरी नज़र है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो पितरों के नाम से आप डोनेट कर सकते हो। वी हैव नाइट ऑफ कप्स जो इस चीज़ के बारे में बता रहा है, या ये जो वीक है ये हेल्थ के लिहाज से ये बहुत ही वैसा वाला वीक होगा जहाँ पे एक बहुत ही सही, मे बी आपको कुछ अगर इशू है, हेल्थ इशू है, तो यहाँ पे एक बहुत ही सही दवाई आपको मिलेगी, जिसकी वजह से 1-2 बार में ही आप ठीक हो जाओगे। जैसे जहाँ पे सालों साल लग रहे थे कोई चीज़ से रिकवर होने में, वहाँ पे 1-2 महीने में रिकवर हो जाओगे। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स बेसिकली एक बहुत ही हेल्दी ऑफर के बारे में बता रहा है। लेट्स सी लव के लिहाज से हम इस वीक को देखते हैं कि लव के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। जीना सीख गए हो ना आप, क्योंकि अब आप जीना सीख गए हो उस दर्द के साथ जो आपको पास्ट में मिला है, क्योंकि आप उसके साथ अब जीना सीख गए हो, क्योंकि उसके साथ अब जैसे आप नॉर्मल हो गए हो। ओके, तो क्योंकि आप उसके साथ जीना सीख गए तो आपके लिए सारी चीज़ अब नॉर्मल सी हो गई। अब आप कोई भी चीज़ को लेकर के ना हाइपर नहीं होते हो। जैसे आप पहले हाइपर हो जाते थे ना कि अरे ये जा रहा है मेरे जीवन से, अरे वो जा रहा है, अब वैसा नहीं होता। तो बहुत ही नॉर्मल एनर्जी है। लेट्स सी। थैंक यू। We have 3 of cups, we have 4 of cups। मे बी कोई आपकी तरफ एक बहुत ही हेल्दी ऑफ़र कर रहा है, यानी कि कोई रिलेशनशिप आपको ऑफ़र कर रहा है, या तो फिर कोई इंसान है जो आपके तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस इंसान के ऊपर, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अभी वो इंसान, अभी मेरे जीवन में कोई आना नहीं दिखा हुआ। लेकिन इस वीक में डेफिनेटली आप किसी को बहुत ही ज़्यादा खुद के अंदर इंटरेस्ट देख सकते हो कि कोई आपकी में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा कोई ऑब्सेस्ड हो गया, आपसे जैसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, कोई इंसान इफेक्टेड है, यू कैन से। सो या लव के लिहाज से एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल आपके पास आएगा, लेकिन आप इग्नोर करोगे उस प्रपोजल को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है। ओके, नॉइस बहुत आ रही थी, तो या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है, लेकिन आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इस वीक में डेफिनेटली कोई ना कोई लव के लिहाज से कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, इन द सेंस कि कोई सेलिब्रेशन में या तो फिर आपको ये इंसान मिल सकता है, कोई मैरिज, कोई फंक्शन, कुछ तो अटेंड करोगे जिसकी वजह से ये इंसान आपसे ऐसे टकराएगा और लिटरली ये बहुत इंटरेस्टेड होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा ये इंसान आप में। लेकिन आपकी थोड़ी सी एनर्जी इस इंसान के ऊपर कम होगी कि आप ध्यान नहीं दोगे ज़्यादा, लेकिन ये इंसान आपको मिलेगा ज़रूर सजिटेरियस इस वीक में। लेट्स सी। या तो फिर ऑलरेडी कोई इंटरेस्टेड है, आपको पता है, लेकिन आप उतना ज़्यादा मीन नहीं करते हो उस इंसान को, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हो अपने जीवन में। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। वी हैव 6 of Wands, देन वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। तो फैमिली के लिहाज से अगर हम बात करें तो फैमिली में मे बी आप अपने रिलेटिव्स में बहुत ही हॉट टॉपिक रहते हो, इन द सेंस कि बहुत ही चर्चा होती है आपके बारे में। मे बी आप बहुत ही डिफरेंट हो लोगों से, आपका स्टाइल बहुत अलग है, मे बी आप थोड़े से ट्रेंड में ज़्यादा रहते हो आप, राइट, मतलब ट्रेंड के साथ ज़्यादा चलते हो। जो कपड़ा नया आता है, जो ड्रेस नहीं आती है फैशन में, ट्रेंड में, आप उसको जल्दी मतलब
पहनने पे रहते हो, और इसी वजह से आपके रिलेटिव्स में भी आपसे जलते बहुत हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा वैसा है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए वैसा हो सकता है, चर्चे में ज़्यादा रहोगे। एंड अगर हम फैमिली लाइफ अगर हम देखें, रिलेटिव्स को हटा के फैमिली लाइफ अगर हम देखें, तो यार फैमिली लाइफ में बहुत ही इंजॉय करोगे आप देखोगे आपकी बातों को तवज्जो दिया जा रहा है, आपसे भी पूछा जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत ही आपको आपको आपकी फैमिली तवज्जो बहुत देगी कि आपको क्या खाना है, आपकी मम्मा खास करके आपको क्या खाना है, आपको क्या करना है, आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, बेसिकली ऐसा कुछ। डेथ एंड रीबर्थ बता रहा है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फैमिली के लिहाज से मे भी आप ओवर रिएक्ट करते हो। आपकी फैमिली अगर कुछ भी कहती है ना कि फ़ोन चेक करवाओ, या फिर तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, अकेले क्यों जा रहे हो, बेसिकली फ़िक्र दिखाना उसे कहते हैं हम, राइट। तो जो भी हो, लेकिन आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है यार मैं बड़ा हो गया हूँ या फिर बड़ी हो गई हूँ, अब तो ये सब मत करो, मुझे माफ़ कर दो। आपको ऐसा लगता है कि हर बार आपकी फैमिली आपके ऊपर शक करती है, लेकिन अगर जनरली मैं बताऊँ जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वो चेक नहीं करती। उन्हें एक डर रहता है कि कहीं मतलब उन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट है, ऐसा नहीं है कि उन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उन्हें बेसिकली दुनिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं, उन्हें लगता है दुनिया आपको कहीं अप्रोच ना कर ले, आपको इन्फ्लुएंस ना कर ले गलत चीज़ों के लिए, और इसी वजह से वो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, आखिर ये फ्रेंड है तो ये कौन है, मुझे भी मिलवाओ। इस वजह से वो ऐसा ज़्यादा करते हैं। उनकी बातों को ना गलत मीन मत करा करो, वो बहुत ही फ़िक्र के लिहाजे से करते हैं, और हर कोई इस दुनिया में फ़िक्र नहीं दिखाता है, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, राइट। हमें छूट पसंद है, हम सभी को फ्रीडम पसंद है, लेकिन एक फ़िक्र दिखाने वाला भी कोई होना चाहिए, वरना एक टाइम आता है हमें फ्रीडम तो मिल जाती है, हम फ्रीडम हम ले लेते हैं, लेकिन हम थक जाते हैं उस फ्रीडम से। हमें ऐसा लगता है कि कोई तो हो जो हमें कहे कि क्यों इससे बात कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। मानिए मेरी बात, होता है ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे उस लिहाज से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मे भी अगर आप ओवर रिएक्ट ज़्यादा करते हो अपने फैमिली के फ़िक्र के ऊपर, तो अब आप नहीं करोगे, उनकी फीलिंग्स को समझोगे बेसिकली कि वो क्यों कह रहे हैं, है ना। कोई पागल तो नहीं है कि बार बार किसी को कहता रहे कि ये मत करो वो मत करो, कोई ना कोई रीज़न होता है हर एक चीज़ के पीछे। तो उस बात को आप समझोगे यहाँ पे, उसी वजह से एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी महसूस कर पाओगे, क्योंकि आपको हर एक चीज़ में फिर आपको समझ आएगा कि मेरी फैमिली अगर ये कह रही है तो इसके पीछे का मोटिव ये है। लेट्स सी, हम मैसेज देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से इस वीक के लिए। थैंक यू। ओके, लेट्स सी एंजल्स आप लोगों को मैसेजेस कौन से देना चाहते हैं। वी हैव कुटुम्बी क्लॉक ऑफ विजडम। क्या वी हैव यू आर रेडी टू नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो यहाँ पे कुटुम्बी आपको ये मैसेज दे रहे हैं, या जो करना चाहते हो उसके ऊपर जैसे फोकस करने की ज़रूरत है, और जो आंसर्स आपको चाहिए है वो आंसर्स आपको मिल रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि आपको किस साइड पे आंसर चाहिए। कभी कभी हम ऐसा कह रहे होते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। और हम मेंशन नहीं करते कि हमें किस चीज़ में सक्सेस चाहिए, हमें करियर में सक्सेस चाहिए है, लव लाइफ में सक्सेस चाहिए, फैमिली लाइफ में सक्सेस चाहिए, किस चीज़ में सक्सेस चाहिए। तो बेसिकली मेंशन करिए। मे भी आपको यहाँ पे दुआ करने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए, बेसिकली प्रेयर्स में याद करिए। अगर मान लीजिए किसी की हेल्थ ख़राब है आपके घर में, या तो फिर हेल्थ ख़राब रहती है, या तो फिर कोई है इंसान जिसके पीछे भागते रहते हो, या तो फिर आपके मदर फादर से अगर इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या फिर बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, तो उनको अपनी दुआओं में याद करिए। बेसिकली दुआओं में याद करना यानी कि प्रेयर्स में, कि मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरे पास ये इंसान है। दुआओं में याद कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरे पास ये इंसान है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस इंसान के लिए कि ये मुझे इतना प्यार देता है, और मैं यही दुआ करता हूँ इस इंसान के लिए कि ये इंसान हमेशा स्वस्थ रहे, इस इंसान को कुछ ना हो, इसको कहते हैं। और जो भी आपको चाहिए है उससे, या फिर मान लीजिए अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान मुझे प्यार दे, तो उसको भी मेंशन करिए। तो बेसिकली दुआओं में याद करने से यकीन करिए दुआ असर बहुत करती है। आप मानो चाहे ना मानो, दुआओं में अगर आप किसी को याद करोगे ना, यकीन करिए उस इंसान के साथ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो फिर किसी भी लिहाजे से हो, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, मदर फादर हो, सिबलिंग्स हो, आपके कोई भी हो। दुआओं में याद इसी वजह से कहा जाता है। आपने सुना होगा कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो कहते हैं ना, दुआओं में याद करता हूँ मैं तुम्हें, तो वो इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि यकीन करिए दुआ का असर बहुत होता है। यकीन करिए आप दुआ करोगे ना जब किसी के लिए, और प्रेयर जैसे बेसिकली प्रेयर, दुआ करने का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे करके ही दुआ करो, दुआ ऐसे भी कर सकते, दुआ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तो बेसिकली जब आप करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि या क्यों लोग इतना ज़्यादा इस बात को तवज्जो देते हैं। एंड आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि जो भी आपको करना है बेसिकली, या फिर जिस भी चीज़ का आंसर आपको चाहिए, मेंशन ज़रूर उस बात को करिएगा एंजल्स की तरफ कि आपको किस लिहाज से उस चीज़ का आंसर चाहिए, राइट। तभी एंजल्स आपको क्लियर उसका आंसर दे पाएंगे। सो या इस वीक में बेसिकली विजडम बहुत है, मैच्योर बहुत रहोगे आप। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग सजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।